मैडम, अब तो मैंने आपका तलाक करवा दिया, और बताओ आपको मुझसे क्या चाहिए? 40,000 रुपए खर्चे के भी बनवा दिए, और 2 फ्लैट भी दिलवा दिए, और 1.5 करोड़ रुपया तो कैश भी दिलवा दिया मैंने आपको। और अगर आपको और कुछ चाहिए ना तो आप मुझे बता देना, क्योंकि जज से मेरी अच्छी बॉन्डिंग है। नहीं नहीं, जो भी कुछ मिल गया बहुत है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ये क्या मैडम कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या बोल रही हो ये आप? अरे मैंने तो खून पसीना एक कर दिया आपको ये केस जितवाने के चक्कर में, और आप बोल रही हो कि आपको कुछ नहीं चाहिए। अरे ठीक है, आपको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो बहुत कुछ चाहिए ना, मेरी तो फीस दो। ठीक है, जो भी आपकी फीस हो मुझे बता देना। बताना कुछ नहीं है, अगली तारीख पे मेरा हिसाब क्लियर हो जाना चाहिए, वरना इस केस को ऐसा उलझा दूंगी कि तेरी 7 पीढ़ी भी नहीं सुलझा सकती। ठीक है। चिराग, तुम गए नहीं अभी तक? नहीं, लेकिन आखिरकार तलाक हो ही गया ना। हाँ, 4-5 साल से ट्राई भी तो कर रहे थे ना, और देखो 2 मिनट में तलाक हो गया। लेकिन अन्नू, मैं कह रहा था जो कोर्ट ने मेरे से 50 लाख रुपए लिए वो मेरे पास अभी नहीं है। आप एक काम करो, वो गाजियाबाद वाला फ्लैट भी आप रख लो, और वो चंडीगढ़ वाला फ्लैट भी आप रख लो, और वो जो हमारा घर है दिल्ली में पुराना, उसको भी आप ही ले लो। और गाड़ी है ना हमारे पास, 3 गाड़ियाँ हैं, आप तीनों गाड़ी ले लो। मैं तो स्कूटी से अपना काम चला लूँगा। चिराग, चंडीगढ़ वाला फ्लैट और गाजियाबाद वाले फ्लैट से कवर हो तो रहा है, फिर तुम दिल्ली वाला घर क्यों दे रहे हो? और ये गाड़ियाँ भी, तुम कहाँ रहोगे? वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं दिल्ली वाले घर का क्या करूँगा? वो भी आप ही ले लो। और एक बात और अन्नू, हमारा एक बेटा भी है, कल को उसकी नौकरी भी है, उसकी पढ़ाई भी है, हो सकता है वो कोई बड़ा कोर्स करने लगा, तो उसके लिए भी तो आपको पैसा चाहिए, तो आप वो सब कुछ उसे दे दो भी। चिराग, तो अभी इतना सब कुछ देने की क्या ज़रूरत है? और रही बेटे की बात, अगर वो कोई नौकरी करता है, तो 10 रुपये की ज़रूरत पड़ती है तो तभी आकर दे देना। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं उस टाइम तक जिंदा रहूँगा तब ना। चिराग, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा? सब ठीक तो है ना? कैंसर है मुझे, और वो भी लास्ट स्टेज का। क्या? कैंसर? चिराग, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना, है ना? अगर तुम्हें कैंसर है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या एक बार ज़रूरी भी नहीं समझा कि मैं अन्नू को बता दूँ? तुम्हें क्या बताता, तुम्हें तो वैसे ही तलाक चाहिए था, और अच्छा हुआ कि ये मुकदमा ख़त्म हो गया। अगर ये मुकदमा ख़त्म ना होता तो भगवान भी मुझसे ही बोलते कि बीवी का भी मुकदमा लेके यहाँ गए। और कोशिश करना अन्नू कि अगर 1-2 तारीख और लगे तो ठीक है, नहीं तो इस मुकदमे को बिल्कुल समाप्त करा देना। मैं नहीं चाहता कि मरने के बाद भी तुम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती फिरो। चिराग, अगर मुझे पता होता कि तुम्हें कैंसर है तो मैं डिवोर्स कभी ना लेती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं चंडीगढ़ वाला फ्लैट, नहीं गाजियाबाद वाला फ्लैट, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और जो 1.5 करोड़ रुपए मुझे कोर्ट ने दिलाया ना, मुझे वो भी नहीं चाहिए। बस तुम अपना इलाज कराओ और जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। बस ये झूठी हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और रही 1.5 करोड़ रुपए की बात, 1.5 करोड़ के लिए क्या कुछ नहीं किया तुमने मेरे साथ? अरे कोर्ट में तुमने मुझे ऐसी बात कही, मुझे नंगा कर दिया तुमने और तुम्हारे वकील ने। दिखा रही हो झूठी हमदर्दी कि मैं अपना इलाज करा लूँ। और एक बात और सुन लो, डॉक्टर ने कहा है कि लास्ट स्टेज है, और पता नहीं 2-4 महीने भी मैं जी पाऊँ या ना जी पाऊँ। चिराग, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। और रही गाड़ियों की बात, मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं और गाड़ियों को क्या करूँगी? उन गाड़ियों को तुम अपने पास रखो। तेरी सारी बात ठीक है, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को तो ये भी नहीं पता कि मैं दिल्ली या गाजियाबाद या चंडीगढ़ रहता कहाँ हूँ। अरे वो मेरे मरने के बाद कहाँ ढूंढते फिरेंगे गाड़ी और बंगले। तो अन्नू,
मैं चाहता हूँ ये सब कुछ आप रख लो, और मुझे तो बस ये स्कूटी दे देना, क्योंकि स्कूटी से मैं अपनी दवाई वगैरह लेके आ जाया करूँगा, क्योंकि अगर मैं पैदल जाऊँगा तो बड़ी दिक्कत होगी। चिराग, क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? अब बहुत देर हो चुकी है अन्नू, और मेरी दवाई का भी टाइम हो गया। चिराग, चिराग मेरी बात तो सुन लो। चिराग, मेरी बात तो सुन लो। चिराग मेरी बात तो सुन लो।